हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम जोन बाय गोपिका। सो आज का टॉपिक जो मेरा है वो है विच शैम्पू टू यूज़ और कौन सा शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत से मैसेजेस आए कि कौन सा शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसी पे आज मैं अपनी एक वीडियो करने वाली हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही है? आप कहेंगे हाँ मेरा शैम्पू तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो उसने रिकमेंड किया था, बट क्या आपको पता है आपके बालों से सूटेबल है, आपके बालों पे सूटेबल है या नहीं? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारी नानी दादी कौन से शैम्पूज़ यूज़ करती थी? कभी आपने सोचा इस चीज़ को? उनके बाल इतने सुंदर कैसे थे? वो क्या करती थी? वो एक्चुअली बहुत ऑयलिंग करती थी, अपने बालों पे मसाज करती थी, अपने बालों को लेके वो अच्छे से उनको नेचुरल प्रोडक्ट्स जो थे आंवला, शिकाकाई, भृंगराज और रीठा और इन चीज़ों को वो यूज़ किया करते थे अपने बालों पे। उस टाइम पे इतने हाई एंड शैम्पूज़ तो नहीं आते थे, लेकिन हाँ हम लोगों को ज़रूरत है उन शैम्पूज़ को यूज़ करने की जो आज की डेट में हाई एंड प्रोडक्ट्स मिलाते हैं। चाहे वो आपका स्कॉचकॉफ हो, चाहे वो वेला हो, चाहे वो लॉरियल हो। मैं किसी भी ब्रांड का यहाँ पे ऐड नहीं करने आई, बट मैं आपको एक चीज़ बताने आई हूँ जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानने के लिए। ये जो शैम्पूज़ हैं, जो इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलते हैं या जो केमिकल इनमें डल रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? आपको पता है कि जो इंग्रेडिएंट्स शिकाकाई में, रीठा में या आंवला में हैं, उनको एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, कंस्टिट्यूएंट बनाए जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, फिर इन शैम्पूज़ में डाले जाते हैं। आपको पता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं, तब वो आपके लिए एक शैम्पू तैयार करती हैं। तो वो मेहनत कर रही हैं, ऐसा नहीं है कोई भी शैम्पू ख़राब है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी शैम्पू यूज़ करती हूं, बट उसका तरीका है शैम्पू को यूज़ करने का। आप भी उस तरीके से यूज़ कीजिए, देखिए आपके बालों में बहुत इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को तरीका नहीं पता है शैम्पू। आपने सुना होगा, किसी ने बोला होगा 3 महीने के बाद आप शैम्पू अपना चेंज कीजिए या 6 महीने के बाद चेंज कीजिए। किसी ने बोला हेयर फॉल हो रहा है तो आपने हेयर फॉल वाला ले लिया, किसी ने बोला मेरे सिर में डैंड्रफ है तो आपने डैंड्रफ वाला शैम्पू ले लिया, पर ऐसा नहीं होता। जनरली देखा जाए तो हर लड़की को 2 प्रॉब्लम अपने बालों में रहती है, चाहे वो डैंड्रफ हो या ड्राइनेस हो। देखिए, अगर डैंड्रफ होगा तो स्कैल्प में होगा, बालों में नहीं होगा, ठीक है। और अगर ड्राइनेस होगी तो बालों में होगी, स्कैल्प पे नहीं होगी। स्कैल्प पे अगर होगी तो वो इचीनेस होने शुरू हो जाती है उससे। तो इसीलिए मैं आपसे बताने आई हूँ कि अगर आप शैम्पू लेते हैं किसी भी कंपनी का, XYZ कंपनी, मान लीजिए आप लॉरियल का ही ले रहे हैं, तो लॉरियल की कंपनी के आप 3 वेरिएंट्स लें जो आपके बालों पे सूट हो। अगर आपका बाल ड्राई है तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपना शैम्पू दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ब्रिलियर साइंस। ये मेरे पास ब्रिलियर साइंस के शैम्पू हैं। इसका जो वेरिएंट आप देख रहे होंगे नीचे, हेवी मॉइस्चराइज़र। एक मेरे पास बॉटल ये है, एक मेरे पास इसका ये वाला बॉटल है। ये है डैंड्रफ कंट्रोल। ये देखिए, अगर ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको, सॉरी, देखिए ये डैंड्रफ कंट्रोल है। और एक मेरे पास वेरिएंट है इसका हेयर फॉल। ये देखिए, हेयर फॉल कंट्रोल। ये तीनों वेरिएंट्स मैंने एक ही कंपनी के लिए हैं। अब इनको मैं यूज़ कैसे करती हूँ? मान लीजिए मेरे बालों में डैंड्रफ टचवुड अब नहीं है, मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया है बहुत टाइम तक, अब मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं है। अगर बात करूं फ्रिजीनेस की, फ्रिजीनेस भी नहीं है, फ्रिजीनेस भी ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट मेरे बालों का हेयर फॉल भी नहीं है, बट स्टिल मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही शैम्पू यूज़ करना है, आपको वेरिएंट्स यूज़ करने हैं उन शैम्पूज़ के। मान लीजिए ब्रिलियर साइंस का, जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरे बाल अगर ड्राई हैं तो मैं उसमें हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। अगर मेरे बालों में डैंड्रफ है तो मैं डैंड्रफ वाला यूज़ करूँगी। अगर मेरे बालों में हेयर फॉल है तो मैं हेयर फॉल वाला यूज़ करूँगी। पर इसको कैसे तरीका यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको, इनको जो यूज़ करने का तरीका है, मान लीजिए आज मैंने हेयर वॉश किया, मेरे बालों में डैंड्रफ है तो मैंने डैंड्रफ के शैम्पू से आज अपना वॉश कर लिया।
2 दिन के बाद जब मैं वॉश करूँगी तो मैं वॉश करूँगी हेयर फॉल वाले शैम्पू से, अगर मेरे बालों में हेयर फॉल भी है तो हेयर फॉल वाला शैम्पू भी यूज़ किया। देन तीसरा मेरा है हेवी मॉइस्चराइज़र। अगर मेरे बालों में ड्राइनेस है तो तीसरी बार मैं यूज़ करूँगी हेवी मॉइस्चराइज़र। तो मैं ऑल्टरनेट टाइम में अपने तीनों शैम्पूज़ यूज़ कर रही हूँ और तीनों वेरिएंट्स मेरे यूज़ हो रहे हैं। तब वो अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि हर कंपनी के अपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्होंने डाल रखे हैं। आप मान लीजिए आपने लॉरियल का लिया और एक ले लिया आपने ब्रिलियर साइंस का, अब होगा क्या, दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं, दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। आपने क्या किया, लिया तो आपने वो वाला शैम्पू और हेयर फॉल के लिए आपने लॉरियल का ले लिया, अब वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो स्कैल्प पे डैंड्रफ वाला शैम्पू काम कर रहा था आपने चेंज करके वो लॉरियल ले लिया, तो वो शैम्पू काम नहीं करेगा। आपको एक ही शैम्पू के एक ही ब्रांड के 3 वेरिएंट्स लेने हैं और इनको ऑल्टरनेटिवली यूज़ करना है, तभी आपके बालों पे इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। अब मैं आपको हेयर फॉल और ब्रेकेज का डिफरेंस बताऊंगी कि हेयर फॉल और ब्रेकेज में क्या डिफरेंस है। एक तो होता है आपका हेयर फॉल, लोग क्या समझते हैं कि बाल टूट गया तो वो हेयर फॉल हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपका बाल यहाँ से टूट रहा है, इसकी क्या निशानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से अगर आपका बाल टूट रहा है तो दैट मीन्स आपका बाल ड्राई है, डैमेज है। यहाँ से जो आपने ट्रीटमेंट करवाए हैं उसकी वजह से आपका ड्राई डैमेज है, इसलिए वो बाल टूट रहा है। और अगर आपका बाल यहाँ से टूट रहा है तो वो ड्राई डैमेज नहीं है, वो हेयर फॉल है। सो ब्रेकेज पे जो शैम्पू यूज़ होगा वो हमेशा हेवी मॉइस्चराइज़र यूज़ होगा जो आपके बालों को सेव करेगा, और जो आपका हेयर फॉल यहाँ से होगा वो एग्जैक्टली आपका हेयर फॉल शैम्पू यूज़ होगा। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा। अब बात करते हैं कि जो कंपनीज इतनी बड़ी बड़े शैम्पूज़ बना रही हैं क्या वो सही है या नहीं। अगर बात करूँ स्कॉचकॉफ, वेला, लॉरियल, कोई भी शैम्पू आप लीजिए, लेकिन लीजिए आप 3 वेरिएंट्स, और हर महीने में अगर आपको लग रहा है कि डैंड्रफ ज़्यादा है और डैंड्रफ एक वॉश में तो नहीं जाएगा, 2-3 वॉश आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपना वेरिएंट चेंज कीजिए। तो आपको अपने वेरिएंट्स पे ध्यान रखना है और वेरिएंट्स को अपने तरीके से यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है शैम्पू और कंडीशनर की, तो वो आपको ज़रूर करनी है। आपको इससे पहले वाली वीडियो में वो मेरी मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको शैम्पू और कंडीशनर की टेक्निक बता रखी है, उसे आप उसी तरीके से यूज़ कीजिए ताकि आपको भी इफ़ेक्ट मिले, आपके बाल भी अच्छे हों और आप भी अपने बालों की इन प्रॉब्लम से दूर हो जाए। तो मैंने अभी तक तो ब्रिलियर साइंस ही यूज़ किया है, तो उसी पे मैं अभी तक रिलाई कर रही हूँ, एंड आई मस्ट से इट इज़ अ गुड शैम्पू। अगर आपको लगे तो आप भी ब्रिलियर साइंस के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट घबराइए मत कि अगर आपके पास ब्रिलियर साइंस नहीं है या आपके पास कोई और शैम्पू है, मान लीजिए मैट्रिक्स का शैम्पू है, लॉरियल का शैम्पू है, तो आप उनके 3 वेरिएंट्स ज़रूर रखें अपने पास, तभी आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरे वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे और इसमें आपको बहुत सी नॉलेज भी आपकी गेन हुई होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप इसी उलझन में हैं कि आपके बालों पे कौन सा शैम्पू यूज़ होगा, कौन से शैम्पू से आप बाल वॉश करें, तो काइंडली 3 वेरिएंट्स आप उन्हीं शैम्पूज़ के ले लीजिए और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ, उनके तो इफ़ेक्ट्स ऑसम हैं, तो वो तो करते रहिए और साथ साथ इन शैम्पूज़ का यूज़ करते रहिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।